So, today we will be talking about phonetics, and as you would know, phonetics is a science. It's a branch of science which deal with production of sound, transmission of sound, and perception of sound. So, as we talk of acoustic, we are talking about three A's, and one A stand for articulation, that is the production. Number two is transmission, the way sound travels from one place to another. And the third is perception. This relates to your ear, how the sound is heard and perceived. तो ये परसेप्शन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिसको कि आप जो थर्ड पार्ट है अकूस्टिक्स का उसके अंदर देखेंगे. So as you can see on the slide, so articulation, you must be knowing about the process of articulation, vowelization, airstream. एयरस्ट्रीम को हमने कहा था, अगर आपको याद हो, तो एक तो पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, दिस इज कॉल्ड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, एयरस्ट्रीम मैकेनिज्म, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, secondary articulations, and vowel properties. So these are the elements that we talk about in phonetics when it comes to articulatory phonetics. Articulatory phonetics के अंदर आप articulators के बारे में भी जानना चाहते हैं. Which articulator is responsible for what sound? जैसे कि हमने लिंग्वा डेंटल, लिंग्वा एल्वियोलर, ग्लॉटल, नेजल्स, लेबियल, ये सारी साउंड्स पढ़ी थी. इसी तरीके से वी आर इंटरेस्टेड अबाउट द आर्टिकुलेटर्स एज वेल. सो आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स, इसमें खास तौर पे आर्टिकुलेटरी फिनेटिक्स में हम पढ़ते हैं अबाउट हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड. वी आर एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट द vocal cords, the way vocal cords vibrate and they buzz and create a sound. This sound is further converted into speech sounds. This buzz is converted to speech sound with the help of articulators and resonators. This is when we call it articulatory phonetics. उसके बाद we have got acoustic phonetics. Acoustic phonetics is comparatively a different branch of it, which talks about the properties of the sound. So जैसे कि आपको पता है कि sound फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ है आपके साथ, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं इसको फिजिक्स के अंदर. तो यू आर कंसर्न अबाउट what frequency it belongs to, what is the loudness level, what is the amplitude, and one more thing is duration. Duration is how long a sound was, what is the duration, how long did it live. जैसे कि आपको पहले बताया था कि consonants are short lived sounds, vowels are long lived sounds. सो उनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी डिफरेंट होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होगी. और यहाँ ये बात यू शुड नो कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है. द मोर फ्रीक्वेंसी, द लेसर एम्पलीट्यूड, एंड वाइस वर्सा. सो व्हाट इज अ फॉर्मेट देन? सो फॉर्मेट इज अ डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम साउंड. एक ही आवाज को जब उसका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर जब वो बोली जाती है, दीज आर कॉल्ड द फॉर्मेट्स. जैसे जिसको आप कह सकते हैं कि दीज आर द रिवर्बरेशंस, इसको गूंज कहा जा सकता है. सो फॉर्मेट्स एक बेसिक फ्रीक्वेंसी होती है, एक फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी होती है. हम सब की एक बेसिक फ्रीक्वेंसी हमारे वोकल कॉर्ड्स की, लेकिन उसके अलावा जितनी भी आप साउंड्स बोलते हैं उसमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं. दीज आर द फॉर्मेट ऑफ दोज फ्रीक्वेंसीज. सो ये हर शख्स के पास अपनी अपनी रेंज ऑफ फॉर्मेट्स हैं. उसके वोकल कॉर्ड्स पे डिपेंड करेगा, उसकी एबिलिटी, उसकी हेयरिंग पे डिपेंड करेगा, एक्सेट्रा. Then we talk of spectral qualities. Now, spectral is derived from the word spectrum. So, spectrum is when sound is displayed in the form of a graph. So, sound को ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में भी प्रेजेंट किया जा सकता है इन द
वेव्स की सूरत में, इन द केस जैसे कि ग्राफ की सूरत में। और उस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि किस साउंड का कितना एम्पलीट्यूड है, किस साउंड की कितनी पिच है, किस साउंड की कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये सारी चीजें आपको स्पेक्ट्रोग्राफ से पता चल सकती हैं। सो व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोग्राफ? अ स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड। अब इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, बेसिक फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी, फॉरवर्ड फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी, ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, ये सारी की सारी चीजें आप स्पेक्ट्रल क्वालिटीज के साथ मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी की वॉइस को स्टडी करना है, तो प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट अगर आप उसके स्पेक्ट्रल ग्राफ्स देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम आवाज, किसी की तरह अपनी आवाज को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी स्पेक्ट्रल क्वालिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वाई आर वी डूइंग इट, हम ये क्यों करना चाहते हैं स्पेक्ट्रल क्वालिटीज? ये इसलिए करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपका चेहरा लगाकर एक खुद से एक आवाज डेवलप कर सकता हूं जो आपकी साउंड से मिलती जुलती होगी, उसकी आप साउंड करेक्टरिस्टिक्स आपके साथ मिलती जुलती होंगी। सो ये फोनेटिक्स के अंदर और अकूस्टिक्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है, जिसके जरिए हम साउंड को मिमिक कर सकते हैं। मिमिक से मुराद वैसी साउंड बोली जा सकती है अगर आप उसकी स्पेक्टोरल क्वालिटीज के बारे में जानते हो। स्पेक्टोरल से मुराद स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम में द डिफरेंट कलर्स दैट इट पोजेस, और वो कलर्स फ्रीक्वेंसी की सूरत में एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन, फॉर्मेट और इन तमाम सूरतों में मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि ये जो अकूस्टिक्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, acoustics is the branch of science that deals with the physical presentation, physical experience of a sound. और ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो जब आप लिंग्विस्टिक्स के अंदर इस लेवल पे पहुंच जाते हैं where you are interested to create sounds on your own, human sounds, through the help of a computer, that is when acoustic matters the most. अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी फेस रिकग्निशन होती है, जैसे आपके फिंगर पॉइंट्स, ये फिंगर मार्क्स हैं, जैसे आपका आई का आइरस है, इसी तरीके से आपकी आवाज की भी कुछ अकूस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप ही से रिलेट करती हैं। उसमें ये सारी चीजें, एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन, फॉर्मेट्स। सो हम बेसिकली आपकी आवाज को भी बहुत सारी आवाजों में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Now, what does this mean? This means कि when linguistics is explored to this extent, we are talking about acoustics. और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिबेट और बड़ी इंटरेस्टिंग एक एवेन्यू है जो कि आप लोगों को ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए फॉर योर फ्यूचर इंडेवर्स। तो अब अगर आप गौर करें तो लिंग्विस्टिक्स जो कि हमें बहुत ज़्यादा सिंपल सी नज़र आती थी, इट्स नॉट दैट सिंपल एक्चुअली, इट्स ब्रॉड। लैंग्वेज इज एवरीथिंग, आई टोल्ड यू बिफोर। सो द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग इट्स नॉट जस्ट द वोकैबुलरी, अकूस्टिक प्रॉपर्टीज भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अकूस्टिक प्रॉपर्टीज मैटर करती हैं ड्यूरेशन में, इम्पैक्ट में, कॉन्फिडेंस में। तो ये जो एबिलिटीज हैं इनके ऊपर भी हमें काम करना होता है। तो खाली आर्टिकुलेशन पे काम नहीं करना, अकूस्टिक्स पे भी काम करना है। खाली मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ठीक नहीं होना चाहिए, बल्कि एम्पलीट्यूड भी बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से आप रिलेट करेंगे व्हेन यू आर अ स्पीच थेरेपिस्ट, यू आर टॉकिंग अबाउट बोथ दीज थिंग्स। देन कम्स ऑडिटरी। ऑडिटरी के अंदर आप देखें कि वी आर टॉकिंग अबाउट पिच, वी आर टॉकिंग अबाउट सर आवाज आ क्वालिटी। रही। जी डॉक्टर साहब। बोलिए प्लीज। ओके, देन वी टॉक अबाउट ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी नाम से जाहिर है जिसका ताल्लुक ऑडिशन के साथ है। वी आर टॉकिंग अबाउट पिच, क्वालिटी, टोन एंड इंटोनेशन, लाउडनेस एंड लेंथ। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाउडनेस यहाँ पर भी आ गया, ये एम्पलीट्यूड के अंदर भी लाउडनेस आ गया।
लेकिन जब अकूस्टिक्स में आप इसको जिक्र कर रहे हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ हायर साउंड का जो मीन पॉइंट से डिफरेंस है वो कितना हायर है। ये दूसरे लफ्जों में इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। लाउडनेस जो है ये एक आपकी परसेप्चुअल क्वालिटी है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे लाउड लग रही है वो आपको भी लग रही है। जो क्वालिटी आपकी साउंड की मैं फील कर रहा हूँ, आप भी उस क्वालिटी को वैसे ही फील कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये हमारी परसेप्चुअल एबिलिटीज हैं। पिच परसेप्चुअल है, लाउडनेस परसेप्चुअल है, क्वालिटी, टोन एंड इंटोनेशन, लेंथ, ये सारी चीजें हमारी परसेप्चुअल एबिलिटीज हैं। तो आप ये देखें, ये सारी की सारी चीजें फिजिकल थी, इनको हम मैयर कर सकते थे, लेकिन ये सारी की सारी परसेप्शन के साथ इनका ताल्लुक है। अब परसेप्शन के अंदर पर्सनैलिटी आ जाती है, परसेप्शनल के अंदर और बहुत सारे आपके इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपकी सोशलाइजेशन, आपका ब्रॉटअप, आपका एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपकी इन चीज़ों को डिटरमिन करती हैं। सो अगर आप गौर से देखें, तो वी टॉक्ड अबाउट समथिंग which is perceptual. We talked about two elements which were physical in nature. So articulation फिजिकल प्रोसेस था, अकूस्टिक्स को आप फिजिकल मैयर्स में जब मैयर करेंगे तो दिस इज व्हाट यू गेट। और यहाँ पर प्योरली परसेप्शन है। अब परसेप्शन is not just the transmission of sound in the air. Perception is beyond that. The way your mind perceives that sounds. और इस परसेप्शन का ताल्लुक आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ है, इसका ताल्लुक आपकी लर्निंग के साथ है, इसका ताल्लुक आपके एक्सपोजर के साथ है। सो दिस इज वन वंडरफुल कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि साउंड के अंदर बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब आप में से जो भी लिंग्विस्टिक्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो चाहे आप आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पे अपने आप को इंडल्ज करें, या अकूस्टिक लेवल पे चले जाएं, या ऑडिटरी लेवल पे चले जाएं, नाउ दीज आर डिफरेंट एवेन्यूज। ये एवेन्यूज हैं आपके लिए। और कल जब आप रिसर्च करें या रिसर्च टॉपिक अपना सेलेक्ट कर रहे हो, सो ट्राई टू फाइंड रिसर्च टॉपिक रिलेटिंग टू दीज थिंग्स। तो ये भी आपके पास एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अगर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है तो दैट्स वंडरफुल। I am open for questions. If somebody has questions, please ask. सर क्वेश्चन ये है कि जैसे फिंगरप्रिंट हर किसी की डिफरेंट होती है, तो इसमें भी हर किसी का डिफरेंट होता है या किसी किसी का मैच भी करता है? जो फ्रीक्वेंसी होती है जी देखें, आपने आपका क्वेश्चन जो है ना, वो इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। गौर से सुनिएगा। आप सबने सुना होगा कि मेल्स की फ्रीक्वेंसी 125 साइकिल्स पर सेकंड होती है, वोकल कॉर्ड्स की, और खवातीन की 250 होती है। ओके, ये तो एक जर्नल फिगर होगी हमारे पास। लेकिन जो फॉर्मेट्स बनते हैं उनसे, उन फॉर्मेट्स के बनने के लिए बहुत सारी चीजें वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, हम सबका मुंह का साइज एक जैसा नहीं है, हम सब के रेजोनेटर्स एक जैसे नहीं हैं, हम सब के फेरेंजियल एरियाज जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। सो बेसिक फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोकल कॉर्ड्स माइट बी द सेम, लेकिन जो उससे फॉर्मेट्स बनते हैं, जो गूंज बनती है, जो बाकी आपके चैम्बर है, ओरल चैम्बर है, उसमें दांतों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लिप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी चीक्स बोन कितनी हाई हैं, आपका स्कल और आपके जो ये सारी बोन्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या है, आपके साइनसेस की क्या सूरत हाल है, ये सारी की सारी चीजें आपके अकूस्टिक को चेंज कर देती हैं। जब अकूस्टिक्स चेंज होती है तो आपके फॉर्मेट्स जो हैं उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। दैट इज वाई, like any other form of identity that you possess, voice is one of your identity. आप 100 आवाज़ों में से बिलावल की आवाज़ को निकाल लेंगे, और आप 100 आवाज़ों में से इमरान खान की आवाज़ निकाल लेंगे। सो व्हाट इज इट? दिस इज देयर unique kind of expression, your unique kind of voicing or acoustic abilities that gives them identity. अब एक और चीज को अगर देखा जाए,
लड़की की आवाज होगी, सर लड़के की आवाज होगी। सर जो वॉइस मिमिक करते हैं फिर उनकी आवाज भी तो तकरीबन सेम ही हो जाती है। यस, तकरीबन सेम हो जाती है। मिमिकिंग करते वक्त आप अपने आप अपने जो आर्टिकुलेटर्स हैं, खास तौर पे आपकी जो टंग है, उसकी वजह से आप अपनी ओरल रेजोनेशन चेंज कर सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन, अगर आपको कहा जाए कि जी आप किसी की तरह बोलें, तो जस्ट इमेजिन आप किस किस जगह पर कंसंट्रेट करेंगे। लेट अस सपोज, लेट अस ऑल ट्राई एंड टॉक लाइक अ बेबी। अब जब आप बेबी की तरह बोलेंगे, तो सबसे पहला आपका जो फोकस चले जाएगा वो अपने वोकल कॉर्ड्स की तरफ चला जाएगा। वोकल कॉर्ड्स के बाद आप अपने आर्टिकुलेटर्स की तरफ आ जाएंगे। आप अपने आर्टिकुलेटर्स को ऐसे मूव करेंगे कि आपकी साउंड जो है वो बच्चे के साथ मैच करना शुरू हो जाए। सो मिमिकिंग इज अगेन एन आर्ट, और हर बंदा मिमिक भी नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसको अपने ओरल मोटर कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं हैं, उसके वोकल कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं हैं। लिहाजा अकूस्टिक्स, यस, इट्स अ वंडरफुल एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करें। जी, डू वी हैव अदर क्वेश्चंस? सर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मेल और फीमेल दोनों में, जो कि अदर जेंडर की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब अगर मेल है तो फीमेल की, और फीमेल है तो वो मेल की कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में उनके क्या वोकल कॉर्ड्स डिफरेंटली डेवलप्ड होते हैं, या उनकी अपनी प्रैक्टिस होती है? या कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नेचुरली हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? अच्छा लाइबा बेटे, ऐसा ना, वन वी वर बॉर्न, तो हमारा लैरिंक्स जो है ना, ये ग्रो करता। पहले छोटा था, फिर बड़ा होता चला गया। इसी तरीके से इसकी जो पोजीशनिंग थी, वो C3 से C6 पर आ जाती। पहले आपका लैरिंग्स ऊपर होता है, फिर ग्रेजुअली आपका लैरिंग्स जो है वो नीचे चला जाता। लैरिंग्स के नीचे जाने से इसकी रेजोनेशन पर फर्क पड़ता है, इसकी सॉरी, इसकी जो वॉइसिंग है या इसकी जो वाइब्रेटरी एबिलिटीज है उस पर फर्क पड़ता है। लैरिंग्स छोटा था तो आवाज डिफरेंट थी। जैसे जैसे आप ग्रो करते चले जा रहे हैं, आवाज बढ़ती चली जाएगी। मर्दों का लैरिंक्स जो है वो ज़रा बड़ा साइज में होता है, उसकी रेजोनेटिंग एबिलिटीज़ कुछ और हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ और है। और ख़वातीन का लैरिंक्स इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लिहाजा उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। एक तो ये हो गया फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वेमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यूबरफोनिया अगर आपने कभी सुना हो, एट द एज ऑफ अराउंड 10 ईयर्स, एट द एज ऑफ अराउंड 15-14 ईयर्स, जैसे ही आपके अंदर मेच्योरिटी स्टार्ट होती है, बलूगत स्टार्ट होती है, एज अ रिजल्ट लैरिंक्स जो है बड़े जल्दी से ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे ही पुबर्टी आती है, मूछे दाढ़ी के साथ आपका लैरिंक्स भी जो है ना वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है लड़कों के अंदर। इससे पहले लड़के और लड़की की आवाज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, जैसे ही ये वाली स्टेज आएगी पुबर्टी की, तो लैरिंक्स माइट ग्रो बिगर इन मेल्स रादर इन फीमेल्स। लेकिन कुछ लड़के जो हैं वो अपनी पुरानी आवाज में बोलना चाहते हैं, एंड दे रेज देयर लैरिंग्स C6 से C3 की तरफ ऊपर लेके जाते हैं। तो उनकी आवाज जो है वो लड़कियों की तरह हाई पिच्ड होना शुरू हो जाती है। अभी भी आप, जब हम ये क्लास कर लेंगे, तो आप जरा बिल्ली की आवाज निकालिएगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि बिल्ली की आवाज निकालते वक्त आपने लैरिंग्स को रेज किया है। ठीक है, लड़कियों के लिए बिल्ली की आवाज निकालना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि उनका लैरिंग्स ऑलरेडी ऊपर वाली पोजीशन पे है। हमारे लिए बिल्ली की आवाज निकालना कंपैरेटिवली डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द लैरिंग्स एंड द हाइट ऑफ द लैरिंग्स। तो हाइट हो या ये हो, हाइट हो या साइज हो, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोकल कॉर्ड्स। और मर्द और औरत में सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फर्क था और साइज का फर्क था। लिहाजा ये दोनों चीजें विद प्रैक्टिस, एक बंदा जो है, आप भी मेरी तरह ऊंची आवाज में, भारी आवाज में बोल सकते हैं। आप जरा करके देखेंगे, आप देखेंगे कि आप अपनी टंग को प्रेस करेंगे पीछे की तरफ, और जैसे ही टंग को प्रेस करेंगे तो आपका लैरिंक्स भी नीचे चला जाएगा। जैसे ही लैरिंक्स नीचे जाएगा आपकी आवाज ऊंची हो जाएगी। और अगर आपने पतला बोलना है, तो आप लैरिंक्स को एलिवेट करते हैं और जुबान को थोड़ा आगे निकालते हैं। सो जिसके नतीजे में आपकी आवाज जो है वो बारीक होना शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल प्रैक्टिस।
लेकिन एक और जो मैंने डॉक्टर साहब के सवाल से मुझे एक और बात याद आ गई। हम सबकी वोकल आइडेंटिटीज में देखें, फॉर एग्जांपल, जस्ट इमेजिन यू वुड नॉट लाइक, गर्ल्स विल नॉट लाइक टू मैरी समवन जिसकी आवाज लड़कियों जैसी हो, और लाइकली मेन विल नॉट लाइक टू मैरी समवन जिसकी आवाज लड़कों जैसी हो। या जस्ट इमेजिन कि वो जो सुल्तान राही था उसकी आवाज लड़कियों जैसी होती। जस्ट इमेजिन एक पुलिस वाला, उसकी आवाज लड़कियों जैसी है। आप जरा गौर करें, आपकी लाइफ के रोल्स जो हैं वो आपकी वॉइस बिहेवियर के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है। सॉफ्ट स्पीकर्स वही होते हैं जो अपनी आवाज के अंदर उनकी जो रेंज ऑफ वोकल क्वालिटीज है वो इतनी अच्छी नहीं है, लिहाजा उनका कैरियर भी लिमिटेड हो जाता है। इफ यू हैव गॉट अ गुड रेंज ऑफ वोकल बिहेवियर, आपके पास चॉइस ऑफ प्रोफेशंस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये हमारी आइडेंटिटीज हैं, हमने जहन में रखा हुआ है कि लड़की होगी तो उसकी आवाज़ कैसी होनी चाहिए, मेरे महबूब की आवाज़ कितनी सुरीली होनी चाहिए। वो देखो ना, लड़कियों की आवाज़ के बारे में कहते हैं कोयल जैसी आवाज़। कभी आपने सुना मर्द के लिए कहा जा रहा हो कोयल जैसी आवाज़? वो कहते हैं शेर की तरह गर्जा। ये सारे बायसेस हैं। सो हमने रिलेट किए हुए हैं जेंडर के साथ, एज के साथ, जेंडर, एज, प्रोफेशन के साथ। ये सारी चीजें हमने समहाउ निट की हुई हैं, और ये हमारे जो कल्चरल निटिंग है या कल्चरल हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसके मुताबिक ये रिलेट करते हैं, और हम इसीलिए कहते हैं कि उसकी आवाज़ मर्दाना है, या मर्द बोल दो क्या जनाना आवाज़ में बात कर रहे हो। सो ये सारी आपको वोकल आइडेंटिटी देते हैं। वी हैव लेस देन 1 minute, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कैन हैव अ 5 minutes break? डू वी हैव another question? Okay, beta, thank you very much. Let's join again after 5 minutes.